नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा कल होने वाला है। दोपहर 2:40 पर उन्नाव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव नगर पालिका प्रत्याशी श्वेता मिश्रा के समर्थन में कल जनसभा करेंगे। उन्नाव सदर क्षेत्र के रामन लीला मैदान में आयोजित होगी उनकी जनसभा। देखिए, आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए विभिन्न जनपदों में हम सभी अधिकारीगण जाकर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में और वहां के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं भी आज यहाँ आया और उन्नाव के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी SOPs का पालन करते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और सुरक्षा व्यवस्था उसी अनुरूप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका पालन करते हुए कराई जा रही है और इसका निरीक्षण हमारे सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। मैं भी आज इसी उद्देश्य से यहाँ पहुंचा हूँ और कार्यक्रम स्थल देखा है जहाँ पर जो मार्ग व्यवस्था इत्यादि उसका भी भ्रमण कर लिया गया है। सभी बड़े अच्छे ढंग से की जा रही है और हम सारे कार्यक्रमों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यातायात व्यवस्था जो है जनपद के अधिकारियों द्वारा पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। कहाँ कहाँ गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी ये भी पूरी पहले से निर्धारित कर लिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सड़क पर जाम ना हो, किसी प्रकार किसी भी सामान्य व्यक्ति को समस्या का सामना करना ना पड़े, कहीं यातायात बाधित ना हो। साथ ही जो हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक हैं, जिलाधिकारी हैं, ये लोग आज रात्रि में आप लोगों के माध्यम से अपना रूट डाइवर्जन प्लान भी बता देंगे जिससे कि लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी हो जाए। देखिए, आगामी खबरधार से हैं जहां आखिरी छोर पर बसे मां नर्मदा के किनारे चिखलदा में आज राष्ट्रीय संत श्रद्धेय विवेक का आगमन हुआ, जिस पर ग्रामवासियों ने पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया और भोजन पश्चात मां नर्मदा के बारे में बताया कि इस चिखलदा से देवताओं से परिक्रमा शुरू की थी, इसलिए धर्मराय से धर्मपुरी तक देव परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। मैया की परिक्रमा इसलिए क्योंकि आप मैया के दोनों तटों पर एक बार चले जाएं तो भारत के लाखों सालों के इतिहास में घुस जाते हैं आशीर्वाद। तो ये पुरातत्व की महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये भारत के सनातन साक्ष्य की बात है, सनातन इतिहास की बात है कि आज जिस चिखलदा में हम बैठे हुए हैं ये पंचकुल हम लोग को सूचना। खबर रायबरेली से है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रायबरेली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां JIC ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। DM माला श्रीवास्तव और SP आलोक प्रियदर्शी को 2 दिन से लगातार सभा स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में कुल 1 नगर पालिका है और 9 नगर पंचायत हैं। सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उसी के मद्देनजर हम लोग सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कप्तान साबर में और सारी तैयारियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो आवश्यक है उसको हम लोग देख के सुनिश्चित करा रहे हैं और बाकी कार्यक्रम के आयोजक गण हैं वो लोग अपनी तरफ से तैयारियां बाकी करा रहे हैं। कितने बजे आएंगे मैडम? अभी कार्यक्रम आ रहा है, कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रख के ही सब कुछ किया जा रहा है। तो जैसे जैसे जो जो सूचनाएं होंगी हम लोग आपको शेयर करेंगे। हम लोग को सूचना प्राप्त। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है जहां समाजवादी पार्टी के नगर निगम महापौर प्रत्याशी ने अपने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया है। वहीं सैकड़ों की तादाद पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित है। महापौर प्रत्याशी सतीश झा तारिया को कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर समाजवादी पार्टी का नारा लगाया। खबर विदिशा जिले से है जहां सिरोंज तहसील के पथरिया में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें 40 लाख के भूसे के टाल में आग लगने से व्यापारी मोहित रघुवंशी को बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापारी का भूस के टाल में आग लगने की वीडियो वायरल हो रहा है। आग लगने का कारण बिजली की हेवी लाइन के शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। खबर मथुरा से है जहां वृंदावन नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रावत का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है
और कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। आपको बता दें, कांग्रेस की जंग में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जहां कांग्रेस ने राजकुमार रावत को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं कांग्रेस के सिंबल पर श्याम सुंदर उपाध्याय भी चुनावी मैदान में है। राजकुमार रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर श्याम सिंह उपाध्याय ने सिंबल हासिल किया है, वहीं कांग्रेस द्वारा उन्हें अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पूर्व CLP लीडर माथुर साहब ने, हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष हेमंत शर्मा जी ने, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई भगवान सिंह वर्मा जी के द्वारा आपको विस्तार से सारी बातें बता दी गई है और जो कुछ रह गया है उसको मैं बता देना चाहता हूं। 15 तारीख के दिन पार्टी ने लिस्ट फाइनल की, 16 तारीख को प्रकाशन हुआ। हमने 16 तारीख को 12:05 पर अपना नामांकन किया, सिंबल के साथ, विदवल पार्टी के सिंबल के साथ हमने पूर्ण कागजात लगा करके दाखिल किया। उससे पहले हमारे भाई गए थे कि हाँ हम पार्टी का सिंबल दाखिल का अपना पर्चा पर दाखिल करना चाहते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि बगैर सिंबल के कोई भी पर्चा हम नहीं लेंगे, उसे निर्दलीय माना जाएगा। जो पूर्व में भी उनका एक इस तरह का एक इतिहास है कि पूर्व में टिकट मिली टुनटुन मुंडन शर्मा जी को, उनके साथ भी ऐसा किया। दूसरी बार टिकट मिली प्राचार्य किशोरी रमन डिग्री कॉलेज किशोरी भार्गव जी को, कुलदीप भार्गव जी को, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और तीसरी बात फिर क्योंकि वो सब चीज ये इस तरह के कार्य करने में माहिर है, एक उन्हें बहुत बड़ी महारत हासिल है। मैं जनता की अदालत में हूँ, मैं जनता की शरण में हूँ, मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ, जनता जनार्दन से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जनता जनार्दन, जिस तरह से मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है, जिस तरह से मेरी आत्मा को रुलाया है, जिस तरह से मेरी आत्मा का हनन किया है, मेरा सिंबल चुराया है, मेरा जिस तरह से मेरा नहीं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात किया है, धोखा किया है, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी, सच्चे कांग्रेसी सिपाही उन्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और ये जनता जनार्दन, महानगर की जनता जनार्दन ऐसे व्यक्ति। श्री बांके बिहारी महाराज। अक्षय तृतीया पर्व की मथुरा में पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है, जहां मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। वहीं भगवान का चंदन लगाकर श्रृंगार किया गया। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के चरणों में 1.25 किलो चंदन से बना लड्डू रखा गया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर्व पर मंदिरों में भगवान का चंदन से लेपन किया गया है। श्री बांके बिहारी महाराज की जय। जैसा कि आज अक्षय तृतीया का पर्व है, ये महापर्व है। आज के दिन ठाकुर जी के श्री अंग में चंदन का लेपन होता है। आज के दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन जो वर्ष में सिर्फ एक ही बार होते हैं, भक्त इस दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, पूरे वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन का बड़ा विशेष महत्व इसलिए भी है कि किसी समय पे जब स्वामी हरदास जी का समय था, 550 वर्ष, लगभग 550 वर्ष पहले, उस समय के जो साधु संत और ब्रज के वृद्ध लोग होते थे, वो बद्रीनाथ के दर्शन करने जाया करते थे। लेकिन उस समय यात्रा इतनी कठिन यात्रा होती थी कि वहां से लौटकर वापस आना बड़ा मुश्किल होता था। तो स्वामी हरदास जी ने अपने साधु संत समाज के लिए और भक्तों के लिए उन्होंने बांके बिहारी का ऐसा श्रृंगार किया। बद्रीनाथ के दर्शनों का फल बांके बिहारी के दर्शन के फल के बराबर होता है। तो आज के दिन बड़े साधु संत दर्शन भी करते हैं। ठाकुर जी विशेष कल पोशाक पहनेंगे जो पीले रंग की होती है, और ठाकुर जी की जो पोशाक जो धारण करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे कि धोती में लांग लगाकर ब्राह्मण लोग पहनते हैं, जिससे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हो सके। तो बहुत सारी महिलाएं और स्त्रियां जिनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उनकी इच्छा प्राप्ति के लिए लोग ठाकुर जी के लिए सोने और चांदी की बाजें लेकर आते हैं, वो ठाकुर जी धारण करते हैं। चरण चौकी होती है, ठाकुर जी के हाथ में लकुटी वगैरह जो जिसकी श्रद्धा और भावना होती है उसके अनुरूप लोग भक्त ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी का विशेष भोग लगता है कल, जिसमें सत्तू के लड्डू और बेसन के लड्डू होते हैं, और ठाकुर जी को शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जिनसे कि गर्मी ठाकुर जी के जो अंदर जो गर्मी रहती है, तो कल से गर्मी शुरू और ज्यादा हो जाती है, उसको शांत करने के लिए ठाकुर जी के प्रति भाव निवेदित होता है।
तो वही और जो ठाकुर जी के चरणों में चंदन के गोले रखे जाते हैं वो भी एक औषधि का काम करते हैं। वर्ष भर लोग उसे दवाई की तरह सुबह सुबह अपना स्नान ध्यान करके ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में रखे हुए चंदन के गोले एक औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जितने भक्त दर्शन करने आ रहे हैं उन भक्तों के लिए जगह जगह पे लोग अपने ठंडी शरबतों की प्याऊ भी लगाते हैं। तो आज के दर्शन बहुत दिव्य दर्शन है। ये दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार ध्यान जी के होते हैं। इस दर्शन को करना अपने आप में ठाकुर की कृपा को प्राप्त लोगों को सहयोग। खबर यूपी के बांदा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से मालती बासु, समाजवादी पार्टी से गीता साहू, कांग्रेस से आदि शक्ति जितेश रिजवाना बसपा प्रत्याशी से ने नामांकन कराया है। वहीं आधा दर्जन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन कराया। बांदा में नामांकन का आखिरी दिन काफी रोचक रहा। भाजपा को छोड़ दें तो सपा कांग्रेसी ने आखिरी चंद घंटों में अपने प्रत्याशियों को बदल दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका बांदा से वैश्य से प्रत्याशी पर दांव आजमाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार के नगरपालिका अध्यक्ष रहे मोहन साहू की पत्नी को दोबारा मौका दिया है। बताइए, लोगों को सहयोग मिल रहा है, किस मुद्दे पे लड़ेंगे चुनाव? विकास के मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है अपने शहर में? पानी और लाइट। ये बताइए, लोगों को सहयोग मिल रहा है? जी। किस पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया है आज आपने? पीएसपी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। आपको पार्टी से टिकट मिला है और आपके हस्बैंड चेयरमैन हैं, आप नामांकन किया, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय का सवाल व्यक्त करती हूँ और बांदा की जनता का विश्वास दिलाती हूँ कि रात में उनकी सेवा करके उनके विश्वास को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस तरह पहले पूर्व चेयरमैन काम करते हैं उसी तरह हम भी आगे कोशिश करेंगे। आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? किसी पार्टी से? कोई पार्टी से नहीं, सब अपने हैं यहाँ। कोई मुद्दे क्या क्या रहेंगे? और देखिए जो भी है उनको जनता की सेवा मेन मुद्दा है। करेंगे और क्या। नगर का विकास करना, सड़क नालियाँ, जब आप लोग जो कहेंगे बारिश का। अच्छा, शहर की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप अध्यक्ष बनी, तो कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करेंगी आप? कोई बड़ी समस्या भी बताइए। भराव, नाली, रोडे सब तो है, सब विकास तो है। तो किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? जनता कहेगी वैसे करेंगे। अभी किस तरीके से जनता के प्यार मिल रहा है आपको? आप लोगों के बीच जा रही होंगी। बहुत अच्छा, बहुत भरपूर। क्या मानती है आपका किससे वो है? किससे लड़ाई है? क्या मानती है? किसी से नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास के साथ गीता मोहन साहू को टिकट दिया है। बांदा की जनता निहार रही है अखिलेश यादव की ओर कि आपने जो कैंडिडेट भेजा है उसको कम से कम 15,000 के अंतराल से जीत के भेजेंगे। मैं बांदा की जनता को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, उनकी चरणों की धूल अपने मस्तक में लगा के उनकी सेवा जिस प्रकार करता था उससे ज़्यादा ताकत के साथ दोनों हम पति पत्नी मिलकर के बांदा की जनता की सेवा के लिए पूरी रूप से समर्पण होंगे, समर्पण के साथ काम करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा था कि सीट बदली फिर आपको मिला, क्या हुआ? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मुझे मालूम मेरा टिकट हुआ था फिर हो गया और मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। नए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के? नए मुद्दे जो थे, बांदा की जनता को प्यार सम्मान देना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके एक फ़ोन में काम करना और उनका कभी फ़ोन नहीं उठा पाए तो बैक करना। मोहन साहू हमेशा रात को 12 बजे तक सुबह 6 बजे से जनता के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना गोविंद नगर क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। बता दें, पुलिस ने घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ में घायल हुए गौ तस्कर पर इनाम था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा घोषित 15,000 का इनाम मियां बदमाश, जिससे आज मुखबिर की सूचना पर एसओजी और गोविंद नगर की पुलिस द्वारा घेरा गया। इस घेराबंदी पर अभियुक्त सलीम द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अभियुक्त सलीम पर करीब आधा दर्जन मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें 2 मुकदमे में ये वांछित चल रहा था, थाना हाईवे के एक मुकदमे में और थाना गोविंद नगर के। आज सब लोगों के खिलाफ। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बलिया में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर मात्र
राजनीतिक आधार पर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति वास्तव में गंभीर नहीं है, किंतु उसके द्वारा मात्र वोट बैंक को निगाह में रखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए चुनिंदा ढंग से कार्रवाई की जा रही है। सब लोगों के खिलाफ माफिया की सूची जारी की थी। आपके खुद वाराणसी मंडल में कम से कम 8-9 ऐसे नाम हैं। ब्रजेश सिंह का नाम लिया उन्होंने, लेकिन अभिलेखों पे है कि ब्रजेश सिंह के जो भतीजे हैं सुशील सिंह जी विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन पर 25 से ज्यादा मुकदमे दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं, रिकॉर्ड पे है। वो आपकी सूची में नहीं है। उनके जो एक भाई हैं वह एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी से, आपने उनका नाम नहीं रखा है। उनके स्पष्ट रूप से उनकी शोहरत है एक माफिया और बाहुबली के रूप में। आपने सुशील सिंह बिलवा का नाम नहीं रखा है। आपने ब्रजेश सिंह के जो पक्ष जिनके कारण ये सारा प्रकरण शुरू हुआ नहीं रखा है। चुनिंदा लोगों का आपने एक तरफ मुख्तार ही नहीं, मुख्तार की पत्नी अतीक की हत्या, ये तो राज्य पोषित हत्या कराई है। अतीक की स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या अतीक की हुई। किसी भी स्थिति में वह हत्या नहीं हो सकती थी यदि राज्य नहीं चाहती। मैं उसको आगे बढ़ के कहूंगा, राज्य ने सीधे बढ़ चढ़ के अपने अफसरों के माध्यम से, अपने चुनिंदा अफसरों के माध्यम से, एसटीएफ के, पुलिस के माध्यम से अतीक की हत्या कराई। अतीक अच्छा बुरा व्यक्ति थे, वो संदर्भ नहीं है। संदर्भ यह है कि क्या राज्य को किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर हत्या कराने का अधिकार है, और यदि ऐसा कराया गया तो क्या इससे जघन्य कोई अपराध संभव है? सब लोगों के खिलाफ